पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे आदरणीय विनोद शर्मा जी, हमारे बीच में पार्टी के हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, जिला के हमारे प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, चुनाव के हमारे प्रभारी श्यामलाल बंसल जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य वीरेंद्र भाऊ जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष मदन धीमान जी, जिला के महामंत्री वीरेंद्र राणा जी और हमारी पूर्व में जिला परिषद की चेयरपर्सन रही श्रीमती रितु सिंगला जी, नरेश सैन जी, ओम प्रकाश देवी नगर जी, पंचराम सैनी जी, भवनजीत सिंह जी, नराता राम जी, सुखबीर सिंह जी राणा, रंजीता मेहता जी, कृष्ण लांबा जी, प्रेम राणा जी, इंद्रलाल जुनेजा जी, धर्मपाल जी, राजीव जी और बलजीत सैनी जी, इतनी भारी संख्या में 4 बजे से आप सब लोग वहीं बैठे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, मैं सोच रहा था जब मेरे को बताया गया कि आप 4 बजे के बैठे हैं, क्योंकि मैं कार्यक्रम चल रहे थे, लोगों का जो उत्साह प्यार देरी हो जाती है और मैं देख रहा हूं लाडवे से ज्यादा उत्साह और प्यार मैं यहां पर देख रहा हूं कि 4 बजे के आप लोग यहां एक तक बैठे हैं। मैं अभी मंच से सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि वो कौन से सपने ले रहा है, जब 4 बजे के यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तो कमल का फूल खिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भाइयों, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर लिया है। आज हरियाणा के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ, मार्जिन के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। यह हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं अपनी पार्टी के लिए और शक्ति रानी के लिए, स्वयं अपने लिए भी आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आप सब लोग यहां कालका से कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ सीएम हाउस में आएंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा, मैं आप सबका स्वागत करूंगा। भाइयों, 12 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक छोटे गरीब किसान परिवार के बेटे को ये हरियाणा की जिम्मेवारी ये दे करके यहां भेजा है। और भाइयों, 12 मार्च को
जब ये जिम्मेवारी सेवा करने का मौका दिया, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई। भाइयों, मुझे 6 जून तक आचार संहिता रही और मैंने उस बीच में मुझे ये मालूम था कि 6 जून से 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव होंगे हमारे पास 100 दिन का समय है। मैंने पूरा 100 दिन का एजेंडा तैयार किया और अधिकारियों को कहा कि इस एजेंडे को हमने 100 दिन के अंदर हूबहू नीचे उतारना है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए हमने काम करना है और ये एजेंडा हम नीचे उतारना है। इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। भाइयों, उस एजेंडे की पूरी तैयारी कर ली, परंतु मुझे मात्र 56 दिन मिले। आपके भाई बेटे ने 56 दिनों के अंदर 126 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा प्रदेश के लिए लिए हैं। भाइयों, जिसकी चर्चा आज हर कोने के अंदर हो रही है। भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कहा घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब घोषणाएं नहीं हो रही हैं, जो भी मैंने बात को बोला है वो हरियाणा के लोगों के हित में उसको लागू किया है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है। आप अपने 10 वर्ष के शासन काल के निर्णयों को देख ले, मेरे 56 दिनों के निर्णय को देख ले। ये 56 दिन आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेंगे। भाइयों, इस गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया है। हमने एक से बढ़ करके एक निर्णय लिया है। मुझे खुशी है, बहनों ने मुझे तीज के पर्व के ऊपर बुलाया। मैं जींद के अंदर गया, 20-25 हजार हमारी बहनें वहां पर एकत्र थी। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगी कि भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, ये सरकार आप लोगों की सरकार है। मैंने तुरंत योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके मैंने वहां पर संकल्प लिया। 1 अगस्त से जो ये 1 अगस्त गया है इससे लागू हो गया है। 1 अगस्त से बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 लाख परिवारों को भाइयों 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। 1 अगस्त से हमने लागू किया है। और भाइयों, हमने 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात कही। मैंने बहनों के बीच में कहा कि आप जो ही सिलेंडर लेंगी आपके खाते में ऊपर का सारा पैसा वो हरियाणा सरकार देगी, आपके खाते में चला जाएगा। भाइयों, हमने दूसरा बड़ा निर्णय किया। अब की बार बरसात कम हो रही थी, हमने ये निर्णय लिया हरियाणा प्रदेश के किसानों का खर्चा कम होना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। हमने ये निर्णय किया हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते के अंदर 2-2 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब